नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं त्रिलोक धाम गोसपुर से प्रखर प्रवक्ता आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र। आज हम उनसे जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ होता है खास। सबसे पहले आपका आकाशवाणी न्यूज़ में स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और क्या कुछ खास इसमें होता है। देखिए आशीष जी, बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न आपने किया है। गुरु पूर्णिमा है क्या और क्यों गुरु पूर्णिमा इसका नामकरण हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत गुरु परंपरा जो है वह एक अद्भुत और अद्वितीय है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास भगवान हैं और गुरु को भी भगवान से ऊपर का ही दर्जा दिया गया है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो व्यास पूर्णिमा कहें या गुरु पूर्णिमा कहें, बात एक ही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है, व्यास पूर्णिमा क्यों कहा गया है। तो अपने लोगों के यहाँ सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत कोई भी आध्यात्मिक या उचित शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गुरु आश्रम की आवश्यकता होती थी, जो पहले के समय में चलती थी। और चाहे कृष्ण का उदाहरण आप ले लें, राम भगवान के चारों भाई का उदाहरण ले लें, कृष्ण के सभी सखाओं बाल सखाओं का उदाहरण ले लें, तो वो लोग भी अपने अपने गुरु आश्रम में रह करके, गुरुकुल में रह करके विधिवत शिक्षा ग्रहण, समस्त धर्मशास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का शिक्षा उन्होंने अपने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, गुरुकुल में रह करके, गुरु आश्रम में रह करके। और उसी शिक्षा के माध्यम से आज वे सत्य सनातन धर्म के प्रखर प्रवर्तक हैं और मार्गदर्शक हैं। और किसी भी तत्व में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का उदाहरण हम लोग पेश करते हैं, सब इस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा खास करके गुरु और शिष्यों के बीच का जो आध्यात्मिक और अंतःकरण का जो संबंध है, उसी को चिरकाल तक स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए यह दिवस गुरुओं के लिए और शिष्यों के लिए भगवान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व विशेष हो जाता है। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें कोई भी शिष्य यदि अपने अपने गुरुओं का उदाहरण, तो शास्त्रों में ऐसा है, जो गुरु पूर्णिमा के दिवस ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के जो उसका पूर्णिमा का तिथि है, समय है, उस समय को अतिक्रमण करते हुए भी अपने अपने गुरुओं का पूजन करें, विधिवत अभिषेक करें, उनको यथाशक्ति जो द्रव्य दक्षिणा होता है, फूल पत्ती, वो अर्पण करके अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनावें। आपने एक बात कही, जो गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर होता है। आज के समय में एक सवाल है, जो आखिर गुरु किसे बनाया जाए, और अगर किन्हीं का गुरु नहीं है तो वो गुरु पूर्णिमा किस तरह मनाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आपने आशीष जी। सबसे पहले हम यह बताएंगे, जो गुरु किसको बनाया जाए। आजकल यह बड़ी विडंबना है। देखिए, जो गीता के अनुसार प्रामाणिक जो गुरु होते हैं उनको खोजना नहीं पड़ता है, और जो सदशिष्य हैं और जिनका नाम सदगुरु है, वे गुरु भगवान की कृपा से स्वतः अपने शिष्य तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं। शिष्य नहीं पहुंचते हैं गुरुओं तक,
यह एक आध्यात्मिक रिलेशन है गुरु और शिष्यों के प्रति। चूँकि जितने भी संबंध हैं इस संसार में, उसमें से गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह आध्यात्मिक संबंध है और चिरकाल तक वह स्थापित रहने वाला संबंध है। तो प्रामाणिक गुरु आजकल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत समस्या है। किसको गुरु बनाएं? जिन पे विश्वास करें, अपना अंतःकरण, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ हम अर्पण कर दें, ऐसे गुरु मिलना कठिन है। लेकिन ऐसे गुरुओं के लिए शास्त्रों में कहा गया है जो गुकारो रुकास तेज उच्चते। गुरु शब्द का अर्थ होता है गुकारो रुकास तेज उच्चते, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें ला दें उन्हीं का नाम गुरु है। अब अंधकार कैसा और प्रकाश कैसा? अंधकार ऐसे माने हम लोग, मान लीजिए घर में अंधेरा है और उसमें एक हम बल्ब जला दें, पावर अगर कट गई तो फिर वह प्रकाश रूपी कक्ष जो है वह अंधकार में चला जाएगा, फिर पावर आएगा, फिर प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, गुरु का संबंध कान में जो दीक्षा दिया जाता है और वह दीक्षा मंत्र जो है वह आध्यात्मिक मंत्र होता है दो ही शब्द का, दो ही अक्षर का। लेकिन वह मंत्र ऐसा मंत्र होता है जो गुरु अपने संकल्प शक्ति के द्वारा ईश्वर को अंतःकरण में विराजमान कर, प्रतिष्ठित कर, अपने शिष्यों के, सदशिष्यों के कर्ण में वह प्रदान किया जाता है और उस नियम के तहत वह गुरु शिष्य का संबंध कायम होता है और तब जाकर के उद्धार होता है। तो वह अंधकार कैसा? तो जीवन में 10 इंद्रिय हैं मनुष्य के जीवन में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का परत जमा हुआ रहता है मनुष्य के जीवन में, उस कार्बन को हटाने का काम यदि कोई करता है और किसी में वह सामर्थ्य है तो वह संत में, गुरुओं में होता है। वह भी प्रामाणिक गुरु होनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु का अर्थ होता है हम कैसे पहचानेंगे जो ये हमारे गुरु के लायक हैं, इनको हम अपने जीवन में उतारें, इनको ग्रहण करें, इनके शिक्षा को, इनके ज्ञान को, इनके कर्म को, इनके धर्म को हम कैसे ग्रहण करें, कैसे पहचानें? तो उसके लिए शास्त्र का अवलोकन करना पड़ेगा। क्योंकि रामायण में कहा गया है बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बगैर भगवान के कृपा के आपको अच्छे संत का दर्शन नहीं हो पाएगा, उनका आपको ग्रहण नहीं हो पाएगा और प्रामाणिक गुरु नहीं मिल सकते हैं। तो जब हरि का विशेष कृपा होता है मनुष्य के जीवन में, तभी जाकर के वह गुरु, अच्छे गुरु जिनको सदगुरु भी कहते हैं, वैसे गुरुओं के पास संबंध स्थापित हो जाता है और तब वह रिश्ता कायम हो जाता है। एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बताएं, जो इस बार गुरु पूर्णिमा कब है और क्या कुछ खास होने वाला है इस बार गुरु पूर्णिमा में? गुरु पूर्णिमा का महापर्व जो शिष्यों के लिए और गुरुओं के लिए, दोनों के लिए होता है, वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और वह इस बार 24 जुलाई 2021 को है और बड़ा ही आध्यात्मिक वह दिवस होता है गुरुओं के लिए और शिष्यों के लिए। इसमें सभी शिष्य अपने अपने गुरु के यहाँ आश्रम में जाकर के फल, पत्र, पुष्प, मिठाई इत्यादि अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं। बहुत हम लोग तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो अपने अपने गुरुओं का, जब हम रहते थे गुरु के आश्रम में, तब उनका अभिषेक करते थे दूध से, दही से, घृत से, मधु से, गुड़ से। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो गुरु भी तो हमारे लिए भगवान से बढ़ के है। तो ऐसे गुरुओं का अभिषेक करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिवस। उसके बाद उनको पंचामृत पान करवाना चाहिए, उनके पूजन करना चाहिए विधिवत, उनका आरती उतारना चाहिए और तब जाकर के साष्टांग प्रणाम दंडवत होकर के गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करते हुए, सर्वस्व निछावर करने का मतलब होता है जो आप अपने मन से, मन को ही अर्पण कर दीजिए, यही सर्वस्व निछावर हुआ। साष्टांग दंडवत का यही वास्तविक अर्थ हुआ। तो गुरु पूर्णिमा के दिवस समस्त शिष्यों को
अपने अपने गुरुओं के आश्रम में जा कर के और समय का पालन करते हुए उनका विधिवत पूजन करें, आरती उतारें, प्रसाद वितरण करें, प्रसाद ग्रहण भी करें। और सबसे बड़ी बात, सभी शिष्य मिल करके अपने अपने गुरुओं से महा आशीर्वाद उस रोज प्राप्त करें, व्रत में रहें, नियम निष्ठा से रहें और सतत गुरुओं का, प्रामाणिक संतों का चिंतन करते रहें, जिससे सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होगी और उनका जीवन भी आध्यात्मिक होगा, आध्यात्म पथ पर अग्रसर होगा। आकाशवाणी न्यूज में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।